राजस्थान में सीएम की कुर्सी को लेकर अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच में जमकर लड़ाई खींचतान हुई। सितंबर का महीना तो सभी को याद है किस तरीके से सुर्खियां बटोरी थी इस महीने में विधायकों की बगावत ने। इस दौरान ऐसा लग रहा था कि दोनों की लड़ाई में बीजेपी कहीं एक बार फिर सरकार न बना ले जाए। हालांकि ऐसा हुआ नहीं। काफी खींचतान के बाद अशोक गहलोत सरकार को बरकरार रखने में और अपनी कुर्सी को बरकरार रखने में कामयाब रहे। बेशक आलाकमान कुछ और चाहते हो। तब सचिन पायलट ने पार्टी आलाकमान से कहा था कि कार्रवाई होनी चाहिए और अनुशासनहीनता साफ तौर पर दिख रही थी। पार्टी के खिलाफ बगावत हुई थी। माना जा रहा है पार्टी कोई कड़ा एक्शन ले सकती है। पार्टी को जैसे ही नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मिलेंगे वैसे ही कोई बड़ी कार्रवाई होगी, ये बात भी कही जा रही थी। मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष बन गए और फिर यह माना जा रहा था कि आलाकमान राजस्थान में बगावती नेताओं पर एक्शन ले सकते हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया है और गहलोत गुट को ऐसा लगता है पूरी तरह से क्लीन चिट दे दी गई है। गहलोत गुट के दबाव में आलाकमान आ गए, ये कहना भी गलत नहीं होगा। 25 सितंबर को पायलट को सीएम बनाने की बात पर बगावत के मुख्य किरदार माने गए गहलोत गुट के मंत्री शांति धारीवाल, महेश जोशी और उनके नजदीकी धर्मेंद्र राठौड़ को आलाकमान ने क्लीन चिट दे दी है। गौरतलब है कि खुद सचिन पायलट ने तीनों नेताओं पर कार्रवाई करने की खुलकर मांग की थी। पायलट गहलोत गुट में सुलह के दिखावे के बीच पिछले दिनों पूर्व रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी की अध्यक्षता में कांग्रेस अनुशासन कमेटी की फुल बेंच की बैठक हुई थी, जिसमें सचिव तारिक अनवर, मेंबर अंबिका सोनी और जी.आर. राजू भी शामिल हुए थे। सूत्रों के मुताबिक बगावत के बाद आला कमान की ओर से भेजे गए नोटिस पर तीनों ने बिना शर्त माफी मांगी थी। बैठक में तीनों के जवाब पेश किए गए। बैठक में कार्रवाई को लेकर चर्चा हुई, लेकिन माफीनामे पर आला कमान मान गया। तारिक अनवर ने कहा है कि डीएसी की बैठक हुई थी, अब यह मामला ठंडा पड़ चुका है। सूत्रों के मुताबिक कमेटी ने तीनों नेताओं के माफीनामे तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को भेजकर पूछा कि मामले में क्या कार्रवाई की जाए। सोनिया के दफ्तर से जवाब नहीं आया। ऐसे में मान लिया गया कि तीनों नेताओं को आला कमान का अभयदान मिल गया है। यही वजह रही कि धारीवाल और राठौड़ राहुल की यात्रा में न सिर्फ नजर आए बल्कि उनके साथ पैदल भी चले, मुख्य भूमिका में भी दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले पूरी बगावत को लेकर खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तत्कालीन अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलने के लिए गए थे। आपको याद होगा, माफी मांगी थी बकायदा। बाद में मीडिया से बात करते हुए कहा था कि मैं जो अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ सकता हूं, मुझे वहीं जिम्मेदारियां संभालनी है, जैसा आला कमान कहेंगे वैसा करेंगे। लेकिन उन्होंने किया वो नहीं जो आला कमान कह रहे थे। वो राजस्थान में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने रहे। यहीं से विवाद शुरू हुआ था। माना जा रहा था कोई एक्शन लिया जाएगा, लेकिन हमने आपको एक एनालिसिस में बताया था कि अशोक गहलोत के लिए जैसे कांग्रेस जरूरी है, कांग्रेस के लिए भी अशोक गहलोत राजस्थान में उतने ही जरूरी हैं और इसीलिए वो बार बार दबाव में ले आते हैं। और इस बार भी दबाव चला। दबाव इतना ही नहीं चला बल्कि जो कार्रवाई करने की अनुशासनहीनता की बात कही जा रही थी, उस मामले में भी उनके समर्थकों को क्लीन चिट दे दी गई है। भारत जोड़ो यात्रा कोटा पहुंची तो धारीवाल राहुल के सामने शक्ति प्रदर्शन से नहीं चूके। राठौड़ को अलवर में राहुल की सत्कार कमेटी में लगाया गया। मंगलवार को ही वो सरदार शहर के नवनिर्वाचित विधायक अनिल शर्मा के साथ पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिले। तत्कालीन प्रदेश प्रभारी अजय माकन ने गहलोत खेमे पर कार्रवाई न होने पर धारीवाल राठौड़ को यात्रा का जिम्मा दिए जाने से नाराज होकर पद से इस्तीफा दिया था। अजय माकन की नाराजगी और उनका इस्तीफा कई दिनों तो स्वीकार नहीं किया गया था खड़गे द्वारा, लेकिन बाद में स्वीकार कर लिया गया और अजय माकन का ये इस्तीफा लगता है उनकी नाराजगी बेकार ही गई और एक तरीके से अजय माकन पर भी ये सभी लोग भारी पड़ गए। आला कमान ने कोई कार्रवाई नहीं की और आपको ये भी बता दें कि सिर्फ अकेले अजय माकन नहीं गए थे, मल्लिकार्जुन खड़गे भी उस वक्त गए थे उनके साथ में राजस्थान सितंबर में। खड़गे के अध्यक्ष बनने के बाद सचिन पायलट ने इन तीनों नेताओं पर कार्रवाई की पैरवी करते हुए कहा था कि सबके लिए एक जैसा नियम और अनुशासन है। नोटिस पर जल्द से जल्द कार्रवाई, अनुशासनहीनता का नोटिस दिया गया था लेकिन उस पर कार्रवाई जल्दी नहीं हो रही थी। इस बात को पायलट ने भी उठाया था। ऐसा नहीं हो सकता है कि अनुशासनहीनता तो मान ली गई लेकिन उस पर कोई निर्णय नहीं हो रहा है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। इन तमाम मुद्दों के बाद जब यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल से मीडिया ने बातचीत की तो उन्होंने तमाम मुद्दों पर एक एक करके जवाब दिए। आपको बता दें कि बगावत के बाद कौन आला कमान, कैसा आला कमान कहने वाले और नोटिस के बावजूद यात्रा में खुलकर शक्ति प्रदर्शन करने वाले शांति धारीवाल से पूछा गया कि आपको नोटिस मिला, कार्रवाई लंबित है, क्या क्लीन चिट मानते हैं? तो इस सवाल पर जवाब देते हुए धारीवाल ने कहा कि हमें तो क्लीन चिट के लिए नहीं कहा है पर कोई कार्रवाई भी नहीं हो रही है। मैं तो ये समझता हूं कि अब मामला खत्म हो चुका है, हमने जवाब दे दिया, वो संतुष्ट हैं, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। धारीवाल से अगला सवाल पूछा गया, तब आपने कहा था कि कौन आला कमान, कैसा आला कमान?
वो सब पुरानी बातें हो गई, उन्हें छोड़ दीजिए। मैं ये मानकर चलता हूं कि हम सब एक हैं, कोई मतभेद नहीं है। ये तो कुछ छुटभइये नेता हैं जिनके अपने स्वार्थ टकरा रहे हैं। अब सब बातें खत्म हो गई हैं। अब इस तरीके से उन्होंने जवाब दिया है। धारीवाल पर पायलट समर्थकों का आरोप है कि आपने कोटा में यात्रा मार्ग से पायलट समर्थकों के पोस्टर हटवा दिए, केवल अपने और गहलोत के लगने दिए। इस पर सफाई देते हुए धारीवाल ने कहा कि यह सब बिल्कुल झूठी बात है, सभी के पोस्टर लगे हुए थे। नगर निगम में यह कानून है कि निगम और यूआईटी के बिजली पोल पर कोई पोस्टर लगाते हैं तो उसकी परमिशन लेना जरूरी है। कुछ ने बिना परमिशन के पोस्टर लगा दिए थे। जिला कांग्रेस कमेटी ने लिखित में परमिशन ले रखी थी। मुझे जब इस बात का पता चला तो मैंने पोस्टर हटाने के लिए मना किया। जो लग गए हैं उन्हें लगे रहने दो, ये बात मैंने कही थी। आपको बता दें कि राजस्थान में शांति धारीवाल यात्रा में शामिल हुए थे। इस पर जब उनसे पूछा गया कि क्या राहुल ने राजस्थान के घटनाक्रम को लेकर उनसे कोई बातचीत की है, क्या कोटा में कांग्रेस प्रदेश सचिव राखी गौतम से फीडबैक लिया है, धारीवाल ने कहा राजनीति को लेकर उन्होंने मुझसे कोई चर्चा नहीं की। कोई अगर ये बात कहता है कि उससे राजस्थान के घटनाक्रम अथवा राजनीतिक चर्चा की है तो गलत है। उनका पूरा ध्यान भारत जोड़ो यात्रा पर था। वो उसी की बात करना सुनना चाहते थे। किसी ने कोशिश भी की तो उन्होंने नकार दिया। किसी से कोई फीडबैक नहीं लिया। आपको बता दें, सियासी बगावत के बाद 25 सितंबर को विधायक दल की बैठक के लिए ऑब्जर्वर बनकर आए मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रदेश प्रभारी अजय माकन ने हाईकमान को पूरी रिपोर्ट दी। इस रिपोर्ट के आधार पर महेश जोशी, धर्मेंद्र राठौड़ और शांति धारीवाल को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी सचिन पायलट के खिलाफ हुई बगावत पर सोनिया गांधी से मिलकर माफी मांगी थी। पिछले दिनों भारत जोड़ो यात्रा के राजस्थान पहुंचने में कुछ दिन बाकी थे तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सचिन पायलट को गद्दार कहकर सियासी खलबली मचा दी थी। इसके बाद राहुल गांधी ने पायलट और गहलोत दोनों को पार्टी के असेट बताकर सुलह के संकेत दिए थे। पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल के जयपुर दौरे पर दोनों के बीच सुलह भी करवाई गई थी। इसके बाद खुद गहलोत ने यह कहते हुए नेताओं को माफी के संकेत दे दिए, इन तीनों नेताओं को जिनके खिलाफ अनुशासनहीनता का नोटिस जारी हुआ था कि जब पायलट गहलोत असेट है तो उनके समर्थक भी पार्टी के असेट है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।